हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि एक जावा का बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम कोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सब जानते हैं। और इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस कवर करे थे उप्स के बारे में, तो इनहेरिटेंस उसी का पार्ट है। तो सारे फीचर्स को बारी बारी से एक एक करके हम क्लास में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम इनहेरिटेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, समझेंगे डायग्राम के साथ, फिर प्रोग्राम करके भी देखेंगे कैसे रखे हुए कोड को हम यूज करते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। मैं आपको समझा दूं कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस जो है ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, जहां पर पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को कि जो भी पेरेंट्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं कैसे वो ट्रांसफर होते हैं अपने बच्चों में, ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, तो ये वर्ड वहां से लिया गया है। तो कोड की दुनिया में, ठीक है, जावा की दुनिया में जो इनहेरिटेंस है, रखे हुए कोड को जिसको कहते हैं पेरेंट्स कोड, उसको अपने नए कोड में जब आप डेवलप करते हो उसके अंदर ले लेना, उसके फीचर को, उसके गुण को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके बिहेवियर को। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। तो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इसका मतलब यह होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कोई भी चिल्ड्रन एक्वायर, हासिल कर लेता है, रख लेता है ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। मतलब रखे हुए कोड को उठाकर उसके सारे फीचर्स को, उसके बिहेवियर को, उसकी फंक्शनैलिटी को किसी नए कोड के अंदर रख लेना, इसी प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। तो एक फीचर है जावा के अंदर जिसकी मदद से हम कोड को रीयूज करते हैं। इसको अगर और सिंपल टर्म में अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि कोड को रीयूजेबिलिटी फेस प्रोवाइड करना, मतलब कोड को रीयूज कर लेना, फिर से उसको इस्तेमाल कर लेना। इससे फायदा यह है, जो इसके एडवांटेज है, हम टाइम बचा सकते हैं, कॉस्ट बचा सकते हैं, एम्प्लॉय सेव कर सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, दैट मीन्स अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि हमें कोड को फिर से लिखने होंगे, उसके लिए एम्प्लॉय देने पड़ेंगे, ठीक है, टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगा, बहुत सारी चीजें इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इनहेरिटेंस का ये बेनिफिट है। तो जावा में ऑलमोस्ट दो तरह के अलग अलग प्रोसेस से हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोड को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला है एक्सटेंड कीवर्ड, मतलब बाय एक्सटेंड कीवर्ड, जो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। और दूसरा जो पॉसिबिलिटीज है, ये इनहेरिटेंस का एक सब पार्ट है जिसको कंसीडर किया जाता भी है और बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर दो चीजें हैं इनहेरिटेंस पॉसिबिलिटीज। पहला बाय एक्सटेंड कीवर्ड, जो 100% कंक्रीट प्रोसेस है, सारे लोग इसको यूज करते हैं और इसी बेस पर हमारा जावा सारे कोड को यूज करता है। दूसरा है बाय कास्टिंग, जिसमें अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग आते हैं, जो कि बहुत ही कम यूज होता है, लिस्ट रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो दोनों को हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ठीक है, मतलब कंप्लीट समझते हैं, एक एक करके देखते हैं कैसे हम इन दोनों के फीचर की मदद से इनहेरिटेंस करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा डायग्राम से समझा लेते हैं कि इनहेरिटेंस में एक्चुअली होता क्या है। हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है, मतलब एक कोड है जिसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो यहां रखी पड़ी है। ठीक है, हमने एक नया कोड डेवलप करा, सपोज ये हमारा नया कोड डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या करता है, एक ऐसा प्रोसेस है, फीचर है, जहां कोड को हम रीयूज करके इस कोड में ले आते हैं बाय एक्सटेंड कीवर्ड या बाय कास्टिंग की मदद से। तो जो हमारा ये नया फीचर है जो ग्रीन वाला है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो है इसके प्रॉपर्टीज भी आ जाते हैं। दैट मीन्स अब हमारे पास जो प्रोग्राम है, जो कोड है, उसके अंदर हमारी अपनी प्रॉपर्टी तो है, लेकिन जो मैंने कोड को रीयूज करा है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड, वो भी प्रॉपर्टीज में शामिल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चाइल्ड क्लास, ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास। ठीक है, तो ये है हमारा जो डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम, जिसकी मदद से हम इनहेरिटेंस को समझें। अब हम करेंगे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम से हम करेंगे तो हमारा ये जो इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे इसके चीजों को हम
करते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर कोड समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कोड क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस पर फोकस करो कि मैंने क्या कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये है टीचर, जो कि एक पैकेज है। यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है पैकेज टीचर, राइट। मैंने इस पैकेज के अंदर जब इसको आप एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और बड़ा करेंगे, यहाँ इसके अंदर मैंने क्लास बनाया जिसका नाम है टीचर, ठीक है। तो हमारा पैकेज भी टीचर है और हमारा मेन क्लास जो है वो भी टीचर है, ठीक है। क्लास नेम टीचर। इस क्लास के अंदर मतलब जो हमारा क्लास का बॉडी है यहां से लेके यहां तक, इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टीज रखी है, एक क्वालिटी है, एक बिहेवियर है इस क्लास के अंदर। वो क्या है? एक मेथड का नाम है डेमो। ये कुछ भी हो सकता है, या तो किसी पार्टिकुलर बिहेवियर को रिप्रेजेंट करे, या उसकी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करे, या उसके स्टेट्स को रिप्रेजेंट करे, कुछ भी। आप चाहे तो यहां पर एक कैलकुलेटर का कोई टास्क दे सकते हो, एडिशन मेथड बना सकते हो, मल्टीप्लिकेशन मेथड बना सकते हो, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन बना सकते हो, एटसेट्रा, या टेम्परेचर कन्वर्जन का भी क्लास या मेथड बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसको समझाने के लिए यूज करा है डेमो, ठीक है। तो डेमो क्या है? ये मेंबर ऑफ टीचर क्लास का मेंबर है, राइट। उसके बाद मैंने इस क्लास के अंदर मेन मेथड क्रिएट किया है जहां से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मेन मेथड की बॉडी मैंने यहां बनाई हुई है, आप देख रहे हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें एक कोड को रखना है, मतलब जो पहले से कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज यहां पर पहले से कोई कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम एक बना के रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी फाइल में एक दूसरा क्लास क्रिएट करने का डिसाइड करा है, जिस क्लास का नाम होगा सेम फाइल क्लास, ठीक है। ये हमारा क्लास का नाम है, ये क्लास की हमारी बॉडी बन गई। इसके अंदर हम बनाएंगे एक मेथड, जिसका मेथड का नाम होगा सेम फाइल, ठीक है। मेथड, ये हमारा मेथड का नाम है, ठीक है, सेम फाइल मेथड। उसके बाद इस मेथड के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा के देखेंगे, ठीक है। कोई सा भी स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। यहां आप देख रहे हो, यहां पर एक मैंने मेथड बना दिया है और हम लिख देते हैं यहां पर दिस इज सेम फाइल क्लास मेथड। इसको एक पार्टिकुलर नंबर दे देते हैं 1, ठीक है। यह हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने इस क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट किया है जो किसी स्टेट, प्रॉपर्टी या फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैंने सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है। तो मुझे क्या करना है, इस कोड को, मतलब इस क्लास के इस कोड को मुझे यूज करना है। कहां यूज करना है? इस क्लास के अंदर। तो कैसे यूज करेंगे? तो पहले हम कॉल करके देखते हैं इस मेथड को, ठीक है, कि हमारा ये मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हमें इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारा ये मेथड कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो जिस क्लास के मेंबर को हमें एक्सेस करना है, हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ये हमारा टीचर जो क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट का नाम है, न्यू एक कीवर्ड है, और टीचर उसके बाद 2 पैरेंथेसिस, मतलब ये हमारा है कंस्ट्रक्टर। यहां कंस्ट्रक्टर क्या करता है, रेफरेंस दे रहा है, मतलब मेमोरी एलोकेट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, obj डॉट, ठीक है, क्या करेंगे, डेमो को हम कॉल करेंगे। ये हमारा मेथड का नाम है डेमो, राइट। तो हम डेमो को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। देख सकते हो यहां पे आपने, यहां डेमो कॉल हो गया है। अब हम इसको प्रोग्राम को सेव करके रन कराएंगे इसका आउटपुट देखने के लिए। तो देख रहे हो यहां पर दिस इज डेमो मेथड ऑफ टीचर क्लास, जो कि यहां पर है दिस इज डेमो मेथड ऑफ टीचर क्लास नंबर 2। तो यहां पर क्या हुआ है हमारा, ये कंसोल में आप देख रहे हो
कि ये एक स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, लेकिन हमारा ये स्टेटमेंट का कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही है यहाँ पे कंसोल में। इसका वजह क्या है? ये हमारा कोड इनहेरिट नहीं हुआ है। तो मुझे इस कोड को इनहेरिट करना है जो पहले से रखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं, ठीक है। पहला है हमारा टाइप कास्टिंग, दूसरा है एक्सटेंड कीवर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो पहले हम आपको टाइप कास्टिंग करके दिखा रहे हैं, ठीक है, वो कैसे मौजूद होगा, कैसे होगा। तो क्या करेंगे, इसी फाइल में जो हमारा क्लास है मेन क्लास, वहां उसको इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो हम यहां कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया कॉपी, और यहां हम पेस्ट करके हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्या देंगे, एस करके देते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करके, फिर हम उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हमने कर दिया। ये हमारा सेम फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहां पर एस जो ऑब्जेक्ट का नाम है, हम इसलिए यूज कर रहे हैं एस क्योंकि हमें इस क्लास के इस मेंबर को एक्सेस करना है, ठीक है। हम ओबीजे इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओबीजे इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट। जिस क्लास का हमें मेंबर एक्सेस करना है उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, राइट। अब हम मेथड के नाम को यहां पर लिखेंगे, कॉलिंग के लिए यूज करेंगे। ये हमारा नाम यूज हो गया है, आप देख रहे हो अभी कोई एरर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा कंसोल में दिस इज सेम फाइल क्लास मेथड, जैसा कि यहां लिखा हुआ था दिस इज सेम फाइल क्लास मेथड 1, ये नंबर प्रिंट हुआ। तो अभी क्या हुआ, दोनों हमारा ये प्रिंट हो गया, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब आप चाहते हो क्या कि हमें करना है एक्सटेंड कीवर्ड यूज। तो आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे और सेम फाइल क्लास को यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हमने सेम फाइल क्लास को यूज कर लिया है तो एक्सटेंड कीवर्ड से क्या होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है, इस क्लास की जो प्रॉपर्टी है सारी, वो टीचर क्लास को मिल गई, ठीक है। अब टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसके मेंबर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये मेथड का नाम क्या है, सेम फाइल मेथड। तो हम यहां सेम फाइल मेथड यूज करेंगे, राइट। अभी आप देख रहे हो यहां पर कोई एरर नहीं है। इसको सेव करेंगे और फिर रन करेंगे। आप कंसोल में देख रहे हो ना, पहले से हमारे आउटपुट मौजूद थे, तो हम यह नंबर चेंज कर लेते हैं। हम इसको कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 20, ठीक है। सेव करते हैं, फिर से रन कराते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कंसोल में हमारा मैंने नंबर चेंज कर दिया है, 2 को 20 कर दिया है, 1 को 10 कर दिया है। तो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। एक्सटेंड कीवर्ड से हमारा फायदा ये हुआ है कि हमें मेमोरी एलोकेशन की जरूरत नहीं पड़ी है फॉर दिस क्लास, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें मेमोरी एलोकेट करनी होती, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, सेम फाइल से हटाएंगे क्लास को। अब इसका एक सेपरेट अलग क्लास बनाएंगे, डिफरेंट क्लास बनाएंगे इसी पैकेज में, ठीक है। तो हमारा ये टीचर है, इसके अंदर एक दूसरा क्लास बनाते हैं, राइट। दूसरा क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम का, ठीक है, और हम उसको करेंगे फिनिश। आप देख सकते हो यहां पर हमारा बन गया है क्लास स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां आप एक और चीज देखो, जो चीजें हैं मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, राइट। मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। यहां पर अभी कोई क्लास नहीं है सिवाय मेन क्लास के, ये हमारा टीचर है। अब ये पैकेज जो है टीचर, इसमें 2 डिफरेंट क्लासेस हैं, मतलब 2 अलग अलग फाइल बने हुए हैं। पहले सेम फाइल में था, अब यहां 2 फाइल में है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। तो स्टूडेंट का मैंने जो नया क्लास बनाया है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, void डिस्प, ठीक है।
स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं जहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास विथ डिफरेंट फाइल, नंबर यहां देते हैं 3, ठीक है। और इस क्लास को हम क्या करते हैं, यहां पर कंप्लीट कर दिया मैंने बना के, इसको देख रहे हो आप, ये क्लास हो गया है जो कि डिफरेंट फाइल में है, सेपरेट फाइल में है। अब हमें क्या करना है, इस कोड के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो क्या अगर हम यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पॉसिबल है, देखते हैं करके, ठीक है। तो हमारा क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एस करके इक्वल टू न्यू, ये हमारा हो गया, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। किसका क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहां पर। अब हम उसके मेंबर को यूज करेंगे, किसके मेंबर को, स्टूडेंट मेंबर, स्टूडेंट क्लास के मेंबर को। तो उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस। आप देख रहे हो इजिली विजिबल है यहां पर, ठीक है। ये एस है। एस से हम क्या करेंगे, डॉट डिस को कॉल कर लेंगे, जो कि एक मेंबर है स्टूडेंट क्लास का, राइट। यहां मैंने नंबर दिया है 3। अब हम इसको सेव करके प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं, ठीक है, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो अभी आप देख रहे हो यहां पर स्टूडेंट क्लास विद अ डिफरेंट फाइल आ गया, ये प्रिंट हो रहा है, नंबर 3 है, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने यहां पर करा है कास्टिंग, ठीक है, कोई एक्सटेंड कीवर्ड मैंने यूज नहीं करा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, कास्टिंग हटाएंगे, अब हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। हमें किसे एक्सटेंड करना है, स्टूडेंट क्लास को, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो क्लास एक्सटेंड हो गया है टीचर के अंदर स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो ये क्लास इजिली एक्सेस करेगा, ठीक है। कैसे, तो हम क्या करेंगे, जब भी एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट यानी जो ये टीचर है इसको रेफरेंस मिल गया सारे क्लासेस का, ठीक है, मतलब जो एक्सटेंड हुआ है। तो अब क्या करेंगे, obj डॉट डिस्प, देख रहे हो कोई एरर नहीं है। सेव कर लो, इस प्रोग्राम को चलाओ। यहां आप देख रहे हो यहां 3 है, मैं कोड चेंज कर दे रहा हूं, 3 को 30 में कर रहा हूं, ठीक है। ये कोड मैंने चेंज करके सेव करा दिए, उसके बाद मैंने इसको फिर से रन कराया। तो आप देख रहे हो यहां पर हमारा कोड चेंज हो गया, ठीक है। 30 स्टूडेंट क्लास विद अ डिफरेंट फाइल, ये है हमारा एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिटेंस। तो ये जावा है के अंदर जो पैकेज है टीचर, ये एक सेम पैकेज है। तो क्या कास्टिंग डिफरेंट पैकेज पे भी सपोर्ट होता है या करता है, तो इसको भी करके इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं कि वाकई में इनहेरिटेंस हमारा कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने दोनों करा के देखा है। अब हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट पैकेज क्रिएट करेंगे। तो डिफरेंट पैकेज हम क्या क्रिएट करेंगे, यहां पर है हमारा पैकेज। पैकेज का नाम थोड़ा सा हम डिफरेंट देते हैं, तो हमारे पास टीचर ऑलरेडी है, स्टूडेंट एक क्लास भी है, तो थोड़ा उसमें कंफ्यूजन होगा। तो हम एक नया पैकेज बनाते हैं, न्यू पैक, ठीक है, न्यू पैकेज करके, राइट। हम यहां पर इसको फिनिश कर देते हैं, राइट। हमारा आप देख रहे हो न्यू पैकेज क्रिएट हो गया है। इस पैकेज के अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे। तो सिंपली राइट क्लिक करके हमें न्यू में जाकर क्लास बनाना होगा। तो हम क्लास का नाम देते हैं न्यू, ठीक है। क्लास का नाम भी न्यू दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आप क्या करो, फिनिश करो। आप देख रहे हो यहां न्यू जो पैकेज है, यहां टीचर है, दोनों डिफरेंट पैकेज हैं। इस न्यू क्लास के अंदर हमें क्या करना है, इनहेरिटेंस दिखाना है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो यहां पर ये है हमारा स्टूडेंट टीचर क्लास, और ये हमारा स्टूडेंट है जो कि सेम पैकेज में है, और ये हमारा जो न्यू क्लास है वो डिफरेंट पैकेज है। तो एक हम मेथड यहां बनाते हैं, मेथड का नाम भी लिखते हैं हम न्यू, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसमें सब कुछ नया है, ठीक है। दिस इज स्टेटमेंट में लिखते हैं न्यू क्लास, ठीक है।
इसको नंबर देते हैं 4, राइट। अब हम क्या करते हैं इसको, सॉरी ये न्यू जो है ये कीवर्ड है तो इसको ले नहीं रहा है, हम यहाँ 1 कर देते हैं या न्यू मेथड लिख देते हैं, ठीक है। चलिए न्यू मेथड हो गया। तो न्यू जो मेथड है वो मेंबर है किसका, न्यू क्लास का, ठीक है, राइट। क्योंकि ये न्यू ले रहा है, क्योंकि ये कैपिटल में मैंने न्यू लिखा हुआ है, एन कैपिटल है, ठीक है। अगर मैं स्मॉल करता तो ये एक एरर फ्लैग करता, क्योंकि क्लास के कीवर्ड को हम ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्लास नेम। तो ये हमारा डिफरेंट पैकेज में है। अब हम चाहते हैं, ठीक है, हमने इसको हटा दिया, दूसरा जो हमारा पैकेज है, दूसरे पैकेज में जो हमारा ये क्लास है उसके अंदर मेथड है उसको यूज करने हैं। तो हमें स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है अभी, तो इसको हटा देते हैं, राइट। हमें बस अब दिखाना है डिफरेंट पैकेज में इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हम टीचर के अंदर क्या करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसकी क्लास को, इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, तो एक्सटेंड क्या है, न्यू, ठीक है। मैंने न्यू क्लास को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो अब भी यहाँ पे एरर आ रहा है, बिकॉज इसका कारण ये है कि इस पैकेज का कोई लिंकअप नहीं बनना है इस पैकेज से। मतलब ये जो टीचर क्लास पैकेज है ना, टीचर, इसका लिंक इस न्यू पैकेज से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, लिंक बनाने के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा। तो आई एम इंपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करेंगे, न्यू पैक डॉट, ठीक है। हमने न्यू पैक को इंपोर्ट कर लिया, जो न्यू पैक है इसको इंपोर्ट कर लिया इस टीचर पैकेज के अंदर। मतलब ये फाइल है ना टीचर जो पैकेज, इसके अंदर। तो जैसे हम इंपोर्ट करते हैं तो जो न्यू है ना, जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मतलब ये ढूंढ नहीं पा रहा था अपने क्लास को, एरर दे रहा था, इंपोर्ट से वो क्या हो गया, उसको लिंक बन गया कि हाँ इस पैकेज में ये न्यू क्लास मौजूद है, इस पैकेज में न्यू, जो न्यू पैक है इस पैकेज में न्यू क्लास अवेलेबल है। तो इसलिए इंपोर्ट करने से वो हमारा एरर दूर हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे पैकेज हैं जावा में जो इंपोर्ट करके हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक लिंक बन गया है। अब हमें क्या करने हैं, ये जो टीचर है ना, इसने एक्सटेंड किया है न्यू क्लास को जो कि डिफरेंट पैकेज में है, उसकी सारी गुण, सारी प्रॉपर्टी को अपने अंदर ले लिया। अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो obj डॉट न्यू मैथड, राइट, जो मैंने न्यू मैथड यहां दे रखा है, देख रहे हो यहां पर न्यू मैथड है और यहां पर एरर दे रहा है बिकॉज वो पब्लिकली डिफाइन नहीं हुआ है। तो हम इसको पब्लिक बना लेते हैं ताकि ये विजिबल हो दूसरे पैकेज के लिए, क्योंकि एक्सेसिफायर जो होता है बहुत ही जरूरी होता है विजिबिलिटी के लिए। अगर ये पब्लिक नहीं होगा तो हमारा एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अगर प्रोटेक्टेड देते हैं तो हमारा विजिबिलिटी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कराएंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या होता है, ठीक है। फिलहाल इसको हम पब्लिक करते हैं ताकि हर जगह विजिबल रहे, राइट। तो अब आप देख रहे हो क्लास भी हमारा एक्सटेंड हो गया है और ये मेथड भी विजिबल दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और मैंने जो यहाँ पे कोड दिया है 0 उसको चला के देखते, सॉरी 4 दिया है मैंने यहाँ पर, कोड 4। अब देखते हैं हमारा क्या हो रहा है। हम यहाँ पर चेंज करके इसको 200 कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लिया मैंने, प्रोग्राम को रन कराया। अभी आप देख रहे हो दिस इज डेमो मेथड ऑफ टीचर क्लास, वो पहले वाला था, और दिस इज न्यू क्लास 4। ये डिफरेंट पैकेज है और यहाँ इनहेरिटेंस ऐसे पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अभी आप कोई भी पैकेज बनाओ डिफरेंट, सारे को सारे आप इंपोर्ट कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है। एक के बाद एक दूसरे को एक्सटेंड करो और उसका पैकेज वहां पर डिफाइन कर दो, फिर उसको कॉल कर लो, इंपोर्ट कर लो, और ये सारा का सारा क्लास क्या होगा, सारे प्रॉपर्टीज को अपने अंदर ले लेगा। अब हम कास्ट करके देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो हम कास्ट कैसे करेंगे, यहां पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू का और देखते हैं हमारा क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे n, राइट।
तो देख रहे हो आप, मैंने जैसे इसको इंपोर्ट करा है तो ये इसके लिए भी विजिबल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोड में चेंज करते हैं, 4 को 40 कर देते हैं, फिर इसको सेव करते हैं। ठीक है, और इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो मैंने कोड में चेंज कर दिया है, 4 को 40 करा है, फिर भी हमारा ये प्रोग्राम चला है। तो ये है हमारा इनहेरिटेंस का 2 डिफरेंट तरीका। जो सबसे ज़्यादा जो इनहेरिटेंस में यूज़ होता है वो एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ होता है, बिकॉज इसके लिए हमें कोई भी मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम कास्ट करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हमें मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मेमोरी क्या होगा, यूज़ होगा। ओके, इसीलिए डेवलपर अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग को अवॉइड करते हैं और एक्सटेंड कीवर्ड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब इसको कंप्लीट करने के बाद अगला सेशन में डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंड से क्या फ़ायदे हैं और कास्टिंग से क्या फ़ायदे हैं, इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी, ये तरीका था जो मैंने आपको भी पास करा है इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। तो मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उन्हें भी जावा समझ में आए। ठीक है, आगे बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं फ्यूचर में। ऑटोमेशन से भी क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, बिकॉज अभी थोड़ा सा कुछ डिले हो गया है एक कारण की वजह से, तो वो भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है ऑटोमेशन का। ठीक है, तो अब हम लेते हैं ऑफ। ठीक है, इस वीडियो को देखना, समझना, अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। हैव अ नाइस डे।